बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान विज्ञान योग का विषय हमारा है और इसमें भगवान ज्ञान सहित विज्ञान सहित ज्ञान अर्जुन को देने जा रहे हैं। और इसी विषय में भगवान बता रहे हैं कि जो माया से मोहित जीव होते हैं वह मुझे नहीं जानते, और जो माया से परे हो जाते हैं, माया को तर जाते हैं या मेरी शरणागति में आ जाते हैं, वो माया को तर जाते हैं और उनका ही मेरा साक्षात्कार होता है। वह मुझे स्वरूपगत भी जानते हैं और मैं देह रूप में अवतार लेकर के जब आता हूँ उसको भी जानते हैं। तो जब भगवान अवतार लेकर आए उसी समय की तो गीता जी का प्राकट्य हुआ, इसी अवतार में भगवान ने गीता जी सुनाया। तो यहाँ पर जो भगवान ये ज्ञान बता रहे हैं अर्जुन को कि उस योग माया से ढका होने के कारण, यानी भगवान ही योग माया से आवृत नहीं है, हमारा स्वरूप भी माया से आवृत है। तो इसी प्रकार से जब हम अपने स्वरूप को भी नहीं जानते तो फिर भगवान के स्वरूप को जानना नामुमकिन है। इसलिए पहले जब अपने स्वरूप का ज्ञान होगा कि मैं भी ये शरीरों के पीछे रहने वाला चेतन आत्मा हूँ, तब ही भगवान का दर्शन होगा, तब ही भगवान का ज्ञान होगा, वरना भगवान का ज्ञान हम नहीं कर सकते। यानी ये लौकिक शरीर से, ये पंच भौतिक शरीर से हम लौकिक वस्तुओं का ज्ञान तो करते हैं, इंद्रियों से जो ज्ञान होता है विषयों का वह पंच भौतिक माइक ज्ञान है। लेकिन माया से माया को तो जान लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन माया से परमात्मा का दर्शन संभव नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो सामान्य लोग हैं, ये जो मेरी शरण नहीं है, योग माया से आवृत होने के कारण मुझे मेरा शुद्ध स्वरूप न जान करके मुझे सामान्य मनुष्य ही जानते हैं। जन्मने मरने वाला, जैसा हमारा जन्म मरण होता है वैसा ही वह भगवान को भी सामान्य मनुष्य जन्मने मरने वाला जानते हैं। क्योंकि भगवान का भी तो जन्म हुआ है ना, और फिर ये जन्म को जो सामान्य लोग हैं वो भगवान का प्राकट्य को जन्म मानते हैं और माया से आवृत होने के कारण उनको भगवान के चिदानंद स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण वह भगवान को मरने वाला ही मानते हैं। कि भगवान जो अपना लीला करने आए हैं उतना समय का उनका लीला होकर के, और जब लीला स्मरण करके चले जाते हैं उसी को वो मरना मान लेते हैं। इस प्रकार की उनकी बुद्धि होती है। भगवान कह रहे हैं कि ये माया से आवृत होने के कारण उनका ज्ञान प्रकट नहीं होता और वह मुझे नहीं जान सकते, इसलिए मैं उनके सामने प्रकट भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान माया से नहीं जाने जाएंगे, भगवान का प्राकट्य माया से नहीं होगा। भगवान का प्राकट्य भगवान की शरण में जाकर जब माया का आवरण हट जाएगा, जब माया हमको भगवान से मिलने के लिए रास्ता देगी, तभी हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, तभी हम भगवान को जान सकते हैं। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि वेदाहं सम अतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। कि है अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। यह भगवान यही कह रहे हैं कि जो मनुष्य मुझे साधारण जानता है वह मेरे इस अव्यय और अज रूप को नहीं जानता। तो भगवान कहते हैं कि मैं सामान्य नहीं हूँ, मेरे अज और अव्यय रूप को जो मनुष्य शरणागत हुए हैं, जिनको गुरुदेव से ज्ञान मिला है, जो गुरु समर्पित हैं और गुरु मुख से जो जिनका माया का आवरण हट चुका है, वह मुझे नहीं जानते, वही मुझे जान सकते हैं, वरना मेरा जानना संभव नहीं है। और मैं भगवान अपने स्वरूप को बताते हैं कि मैं पहले जो हुए हैं, जो हो चुके, जो गुजर गया, जो बीत गया भूत, और जो आएगा भविष्य आगे उसको भी, और जो आज चल रहा है वर्तमान, यानी भगवान के लिए कोई काल बाधा नहीं है,
कोई काल अज्ञान नहीं है। भगवान पहले का हुआ, आज का और आगे का, इन सब को वर्तमान में दर्शन करते हैं, क्योंकि भगवान काल से परे है और काल माया के अंतर्गत है। और जब ज्ञानी पुरुष भी कालातीत पुरुष भगवान को जान लेते हैं, तो वह स्वयं भी काल से ऊपर उठ जाते हैं और वह भी कुछ न कुछ आगे का पीछे का इस प्रकार का ज्ञान उनको भी होने लगता है। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि मैं भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला हूँ, लेकिन मुझे और कोई नहीं जानता। इसका कारण भगवान ने बताया कि जो माया से जिनका ज्ञान ढका हुआ है वह मेरे इस स्वरूप को नहीं जानते। मैं काल से ऊपर हूँ, यह ज्ञान तो मेरी माया का पर्दा हटने के बाद ही संभव है। आगे भगवान कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। कि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। सबके ऊपर माया का आवरण आया हुआ है, तो उससे जीव क्या हो रहा है कि इच्छा और द्वेष, ये हमारे राग द्वेष का जो द्वंद्व है ये हमको लगा हुआ है। हम इन द्वंद्वों में ही जीवन यापन करते हैं। और इच्छा हमारी, इच्छा मतलब कामना, हमारी बराबर कुछ न कुछ पाने की चाह बनी रहती है, यही इसी को इच्छा कहते हैं। और जब तक ये कामना बनी रहेगी, कुछ न कुछ मुझे चाहिए, तब तक भगवत राह में हमारा प्रवेश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कामना रजोगुण है और कामना से रजोगुण उत्पन्न होता है और रजोगुण से फिर कामना उत्पन्न होती है। यानी रजोगुण हमको आगे सत्वगुण में भी नहीं जाने देता, तो फिर भगवान के स्वरूप को जानने के लिए कैसे जा सकता है। और ये इच्छाएं हमारी इतनी अनंत है यहाँ की कि हम एक इच्छा पूरी होने का इंतजार करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वो इच्छा पूरी हो भी जाए अगर, ऐसे तो संभव नहीं है, कर्म अधीन है, हमारे प्रारब्ध के अधीन है। लेकिन एक इच्छा पूरी हो भी जाए तो तुरंत दूसरी इच्छा का जन्म हो जाता है। और इस प्रकार से ये अनंत अनंत काल तक अनंत हमारी जो इच्छाएं हैं वो एक के बाद एक के बाद एक ही क्रम से चलती ही रहती हैं, और हमको अवसर ही नहीं मिलता कि हम ये कामना में कब तक रहेंगे, और हमारा जीवन इसी में पूरा हो जाता है। और ये बहुत मुश्किल है कि हम ये बहुत हमारे लिए बहुत घातक भी है कि हम इन कामनाओं से ऊपर उठते ही नहीं हैं, और जीवन पर जीवन हमारे चले गए। आज तक हमने कितने ही जन्म इस तरह से गंवा दिए, और आज अगर मनुष्य जीवन मिला है, गीता जी का सानिध्य मिला है, तो हमको आज इस विषय पर अवश्य विचार करना चाहिए और अवश्य इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हम इन इच्छाओं के अधीन कब तक जिएंगे, और इन इच्छाओं के अधीन रहते रहते हम हमारा कल्याण नहीं कर पाते। तो ये हम क्या करें कि इससे हमारा कल्याण हो जाए, यही तो विषय भगवान गीता जी में कह रहे हैं। तो यही विषय गीता जी, इसीलिए तो कल्याणकारी ग्रंथ है कि गीता जी से कल्याण होता है। तो ये कैसे संभव हुआ? भगवान बता रहे हैं कि जो इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाएगा, जो इच्छा और द्वेष से परे हो जाएगा, वह अत्यंत वही मुझे पा सकता है। जो इन इच्छा और द्वेष द्वंद्वों के अंतर्गत दबा हुआ है, इनमें फंसा हुआ है, वह जीव मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। आगे भगवान कहते हैं कि कौन पा सकता है? ऐसे जीव तो जो इच्छा कामनाओं में और द्वंद्वों में फंसे हुए हैं, वह मुझे नहीं पा सकते। लेकिन अब कौन पा सकता है, ये हमारा प्रश्न बनेगा, और इसका जवाब भगवान आगे देते हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। जो निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। भगवान का भजन कौन कर सकता है? जो माया में फंसा हुआ है, वह इच्छा कामनाओं में फंसा हुआ है, द्वंद्व में फंसा हुआ है, वह भगवान का भजन नहीं कर सकता।
तो भगवान का भजन कौन करेगा? इसके लिए बताया है कि जो निष्काम हो गया, जो निष्काम कर्म करता है, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसको कर्तव्य कर्म करना है और उन कर्तव्य कर्मों को करता हुआ वह अपना जो शरीर का निर्वाह है उसको करता हुआ, और जो उसको सामने से मिल गया उस कर्तव्य कर्म को कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर के उसने कर दिया, ये श्रेष्ठ कर्म है। ये निष्काम कर्म करने की एक सामान्य इस छोटी सी परिभाषा है। तो इस प्रकार से कर्म करके जो जीवन आचरण करता है वह मनुष्य पाप नष्ट हो, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, वह पाप से ऊपर उठ जाता है। क्यों? क्योंकि जिसको कुछ नहीं चाहिए, निष्कामता है, बस कामना नष्ट हुए बिना पाप नष्ट नहीं होंगे। अर्जुन ने भी प्रश्न किया था कि ये जबरदस्ती न चाहते हुए भी हमसे कौन पाप करवा लेता है? तो भगवान ने यही तो वहाँ पर भी बताया था कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, कि ये रजोगुण से उत्पन्न कामना ही है जो जीव को निरंतर कुछ न कुछ चाहिए, इस विषय में लगाते हुए जो भी कैसे भी मिले। जब हमारी कामना होती है तो हम कैसे भी किसी न किसी प्रकार से भी उसको पूरी करना चाहते हैं, बस यही पाप का रास्ता है। और अगर हमको कुछ नहीं चाहिए तो हम पाप क्यों करेंगे? किसी से कुछ चाहिए ही नहीं तो जो मिल रहा है उसमें संतोष है, तो अब पाप करने की आवश्यकता ही नहीं। तो ऐसा जीव ही जो निष्काम हो गया वह पाप से ऊपर उठ जाता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके द्वंद्व भी, जो राग द्वेष सुख दुख जय पराजय इस प्रकार के जो द्वंद्व हैं उनसे भी वह उठ जाता है, ऊपर चले जाता है। क्योंकि चाहिए में ही सब कुछ है। जब मुझे कुछ न कुछ चाहिए तो मेरे लिए चाहिए, अपनों के लिए चाहिए, परायों के लिए नहीं चाहिए, तो अपनों से राग होगा, परायों से द्वेष होगा। तो इस प्रकार से वह इन द्वंद्वों में फंसा हुआ भगवान का भजन नहीं कर सकता। बल्कि जो भजन करता है, कुछ द्वंद्व हमारे आ जाएं तो भी भजन में बाधा बनती है और वह भजन हमारा सार्थक नहीं हो पाता, मन नहीं लग पाता, क्योंकि मन में द्वंद्व आ गया। तो जब तक हम निष्कामता पूर्वक निष्पाप नहीं होंगे और इन द्वंद्वों से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक भजन नहीं हो सकता। भगवान कह रहे हैं कि माया से आवृत ज्ञान से इस प्रकार के जीव मेरा भजन नहीं करते, लेकिन जो मेरी शरण में आ गए, जो गुरु शरण में आ गए, उनका ये कामना, उनका राग द्वेष द्वंद्व और जो ये नष्ट हो गए हैं वह मुझे भजते हैं, यानी मेरा भजन करते हैं और इस प्रकार से भजन करते हुए मुझको प्राप्त हो जाते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि ऐसे जीवों का क्या गति होती है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम अध्यात्मं कर्म चाखिलम, कि जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, कि जो मेरे शरण होकर, जरा मतलब बुढ़ापा यानी शरीर की अवस्था है, तो शरीर की अवस्था जब जरा आएगी तो मरण भी होगा। तो जो बुढ़ापा से, क्योंकि बचपन से तो ज़्यादा कोई भागना नहीं चाहता और युवावस्था में भी किसी को छोड़ने का मन नहीं होता, तो उन दोनों में तो अपनी सामर्थ्य, शरीर की सामर्थ्य, कामनाओं की प्रबलता रहती है, तो उसमें तो जीव अपने आप सब पूर्ति कर लेता है। लेकिन जब वृद्धावस्था आती है तब जीव दुखी हो जाता है, और ये वृद्धावस्था से पहले अगर ज्ञान नहीं हुआ तो आगे उसकी गति सही नहीं हो सकती, उसकी बड़ी दुर्गति होती है और वह दुखी होता हुआ ही मृत्यु को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि जो द्वंद्व से ऊपर उठ गया, निष्काम हो गया और जरा मर, ऐसे लोग जरा वृद्धावस्था से और मृत्यु से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं। वे उस ब्रह्म को, यहाँ पर जो उस ब्रह्म कहा है ना, तो ये अभी हम नहीं जानते इसलिए वह है, लेकिन जब हम उस ब्रह्म को जानते हैं तो वही ब्रह्म मैं हूँ। क्यों? मेरा स्वरूप का जब ज्ञान हुआ तो मैं सच्चिदानंद
मेरा आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध और परमानंद, परमात्मा का भी जो स्वरूप है वह भी सत्यचित आनंद, तो ये दोनों एक ही हो गए। इस प्रकार से उस ब्रह्म को मैं ब्रह्म जान लिया, तो ये ब्रह्म को जानना हुआ। और इस प्रकार से वह जानता हुआ संपूर्ण अध्यात्म को, मैंने ब्रह्म को जान लिया तो इसमें संपूर्ण अध्यात्म आ गया। यानी ब्रह्म ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान ही संपूर्ण अध्यात्म है। और ब्रह्म ज्ञान होने के बाद, ब्रह्म का स्वरूप समझ में आने के बाद फिर उसको कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। और इसी को भगवान ने अध्यात्म कहा है कि मैं जो हूँ, मेरा जो स्वरूप है वह ब्रह्म स्वरूप उसने जान लिया। तथा संपूर्ण कर्म को भी जानने वाला है, कर्म को भी उसने जान लिया। कर्म का मर्म भगवान ने चौथे अध्याय में बताया है, ज्ञान कर्म में। तो वहाँ पर जो भगवान ने कर्म को अकर्म करना बताया, वह अब कर्म को भी समझ लेगा कि कौन सा कर्म मुझे बंधन में डालेगा और किस प्रकार इसी कर्म को मैं अकर्म कर दूं तो मैं बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। इस प्रकार की उसकी अवस्था होती है। इस ज्ञान के बाद मैं ब्रह्म हूँ ऐसी उसकी भावना होती है। और इस भावना को दृढ़ करता हुआ वह भगवान से साक्षात्कार कर लेता है। यही अध्यात्म और कर्म का जानना है। आगे भगवान इस विषय का उपसंहार करते हुए 7वें अध्याय को विराम देने के लिए अंतिम श्लोक बोलते हैं। साधिभूतादिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर्युक्त अचेतसः। कि जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर भगवान ने कहा कि निष्काम हुए, उनको परमात्मा का, ब्रह्म का स्वरूप का ज्ञान हुआ, अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ, और अधिभूत का भी, कर्म का भी ज्ञान हुआ। और अधिभूत मतलब ये जो संसार है इसको भी उन्होंने जान लिया। संसार क्या है? संसार का स्वरूप एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं है, यह नित्य परिवर्तन है। और संसार माया है ऐसा उसने जान लिया। संसार अनित्य है, इसमें एक भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, घटना कुछ भी रहने वाला नहीं है। ये सदा नित्य अभाव में जा रहा है, ये सदा परिवर्तनशील है। और इस प्रकार जिसने जान लिया उसने अधिभूत का ज्ञान कर लिया। तो ऐसा जो जान लेता है, और अधिदेव के सहित, अधिदेव जो देव स्वरूप है, जो ये पंचभूतों के भी कोई न कोई जो एक एक स्वरूप देव स्वरूप हैं, उसको देव, अधिदेव कहते हैं। जैसे गंगा जी है तो गंगा जी का स्थूल रूप तो पानी है, जो जल हमको दर्शन होता है, जिस जल को हम आचमन करते हैं, स्नान करते हैं, तो वह उसका अधिभौतिक स्वरूप है। लेकिन गंगा देवी है तो ये उसका देवी स्वरूप है, और इस प्रकार से उसको अधिदेव कहते हैं। और जो गंगा जी का आत्म स्वरूप है वह अध्यात्म है, वह तो परमात्मा से अभिन्न है। परमात्मा से कोई भी स्वरूप भिन्न नहीं है, वही अध्यात्म कहलाता है। यानी परमात्मा और मैं एक है, अथवा और भी जो भी हम जिसको भी जाने समझे, परमात्मा से कोई भी भिन्न नहीं है। इसीलिए जो कुछ भी है सृष्टि में वह सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं है। ऐसा जान लेना अध्यात्म है। और इस संसार को, जगत को जान लेना अधिभूत है। और इसका एक और सूक्ष्म स्वरूप है, वह अधिदेव है। इस प्रकार से जो सबका आत्मा रूप, सबका अध्यात्म, अधियज्ञ, अधियज्ञ भी परमात्मा है। और आत्मा रूप से जो जान लेता है कि मैं आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, ऐसी स्मृति जिसको अंतकाल में हो जाती है, वह युक्त चित्त, युक्त चित्त मतलब उनका एकाग्र, अब परमात्मा में मन एकाग्र लगा हुआ है। अब उनका चित्त भ्रमित नहीं है,
मोहित नहीं हैं, एकाग्र चित्त से अब उनको ये संपूर्ण ज्ञान हो गया है और इस प्रकार से जानने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। ये भगवत प्राप्ति का बहुत सुंदर साधन भगवान ने हमको बताया है, लेकिन इसको जानने के लिए गुरु की अपेक्षा है। यहाँ भी भगवान गुरु बनकर ही ज्ञान करा रहे हैं अर्जुन को, तो हमको भी ये सामान्य रीति से किताबों में पढ़कर स्वतः अपने आप नहीं हो सकता, इसके लिए गुरु शरणागति की अपेक्षा है। और जब हम किसी श्रेष्ठ गुरु की शरण में चले जाते हैं, ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में चले जाते हैं, तो ये रास्ता हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है और इस राह पर चल के जो ज्ञान भगवान बता रहे हैं उसकी प्राप्ति हमको हो जाती है। इस प्रकार से अपने आप को जन्माने का ये काम भगवान ने हमको किया और अब इस 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का उपसंहार किया, इसकी पूर्णाहुति की। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7मो अध्याय। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय। श्रीमद्भगवद्गीता की जय।